हेलो स्टूडेंट्स, यह विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का 12वां लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग किसी एल लंबाई के आवेशित चालक के लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आवेशित चालक से मतलब एल लंबाई के आवेशित चालक से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आवेशित चालक के लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करते क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक एल लंबाई का एल लंबाई का एक आवेशित चालक है जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, इसका रेखीय आवेश घनत्व मान लेते हैं कितना है, लेमडा है। ठीक है, इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। अब हमें इस लंबाई के अनुदिश यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए P है और हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब कि इस आवेशित चालक के कारण इस पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसके एक छोर से यहाँ से ये पॉइंट x दूरी पर, चलिए a दूरी पर मान लेते हैं, यहाँ से ये पॉइंट a दूरी पर है। ठीक है, और इस चालक की लंबाई मान लेते हैं, इस चालक की लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं। इस चालक की लंबाई कितनी है, L है, और इस पर Q आवेश फैला हुआ है। ठीक है, और इस चालक का रेखीय आवेश घनत्व तो कितना है, लेमडा है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए हमें इस चालक के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र का जो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो नहीं लगा सकते। जैसे विद्युत क्षेत्र का एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट आवेश Q है, ये प्लस Q आवेश है, तो इससे R दूरी पर यानी कि इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर KQ बटे कितना, R²। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, KQ बटे में E बराबर KQ बटे में कितना, R²। अगर ये प्लस आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और यदि ये माइनस आवेश यहाँ पर होगा, यहाँ पर माइनस होगा तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब आवेश बिंदुवत हो, लेकिन यहाँ पर ये आवेश एक लंबाई के अनुदिश फैला हुआ है, ये आवेश बिंदुवत आवेश नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसके एक छोटे से भाग के कारण, मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा भाग, यहाँ पे एक छोटा सा भाग ये dx काट लेंगे, यहाँ से एक छोटा सा भाग dx काट लेंगे, और इस छोटे से भाग dx में कितना आवेश होगा, छोटे से भाग dx में मान लेते हैं dq आवेश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे से आवेश dq के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें पूरे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके बाद क्या कर लेंगे, इस पूरे चालक के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे चालक के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर छोटा सा आवेश dq मानेंगे छोटे से भाग में, तो ये छोटा सा आवेश यानी कि बिंदुवत आवेश, मतलब ये dq आवेश एक बिंदुवत आवेश की तरह कार्य करेगा, और बिंदुवत आवेश के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला लग सकता है। और पूरे चालक के कारण निकालना है तो उसके लिए क्या कर लेंगे, पूरे चालक के लिए इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। हमने क्या किया, देखिए इस पॉइंट से मान लेते हैं कि x दूरी पर, देखिए इस P पॉइंट से x दूरी पर आकर यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कितना काट लिया, dx काट लिया, और इस छोटे से एलिमेंट dx में मान लेते हैं कितना आवेश है, dq आवेश है। ठीक है, अब एक और चीज, अगर हम आवेश घनत्व लिखें, रेखीय आवेश घनत्व, तो इसके लिए रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या होता है, Q अपॉन, मतलब Q आवेश L लंबाई में फैला हुआ है तो Q अपॉन L होता है। ठीक है, उसी तरह अगर हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dx काटा है तो इस dx एलिमेंट में कितना आवेश है, dq आवेश है,
तो इसके लिए आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा, dq/dx। ऐसा हम लोग रेखीय आवेश घनत्व के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि लेमडा बराबर dq/dx और लेमडा बराबर q/a। अब क्या करेंगे, इस dq के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब dq के कारण यहाँ पर जैसे ही विद्युत क्षेत्र निकलेगा, पूरे के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इस dq के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो देखिए, इस dq के कारण, सूक्ष्म dq के कारण विद्युत क्षेत्र dE है। इस सूक्ष्म आवेश dq के कारण यहाँ पर सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र dE है। अब ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है। ठीक है, तो देखते हैं, सूक्ष्म आवेश dq के कारण P पर विद्युत क्षेत्र dE बराबर, सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र dE बराबर कितना होगा, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, K Q/r²। ये पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K Q/में कितना होता है, r²। तो यहाँ सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र K सूक्ष्म आवेश के कारण, तो यहाँ पे हो जाएगा dq/में। देखिए ये dq से ये पॉइंट कितना दूर है, x दूर है ना, तो ये हो जाएगा x²। हम लोग अभी इसका परिमाण लिख रहे हैं, ये परिमाण है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि ये पूरा चालक सूक्ष्म dq से मिलकर बना है, मतलब बहुत सारे dq से ये चालक मिलकर बना है। तो इसमें हमें लिमिट लेना होगा, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें लिमिट लेना होगा कि कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट से इसका पहला छोर कितना दूर है, a दूरी पर है, मतलब कि यहाँ पर पहला आवेश है और अंतिम आवेश कहां पर है, मतलब पूरे चालक पर आवेश फैला हुआ है। तो आवेश का शुरुआत यहाँ से हुआ है और पूरा आवेश कहां तक गया है, यहाँ तक गया है। तो कहने का अर्थ है कि पहला आवेश इस पॉइंट से a दूरी पर है और लास्ट वाला आवेश कितना दूरी पर, देखिए यहाँ से ये l और यहाँ से ये a दूरी पर है, a और ये दूरी कितना है, l। तो यहाँ से ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, a + l हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, पूरे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इंटीग्रेशन E बराबर कितना हो जाएगा, dE का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो E बराबर, ये dE का मान कितना है, K dq/x², K dq/में कितना, x²। ठीक है, और लिमिट क्या होगा, यहाँ पे लिमिट होगा a से a + l। ये समझ आया लिमिट कैसे, ये P पॉइंट से यहाँ पहले छोर की दूरी a है और इस P पॉइंट से आखिरी छोर की दूरी देखिए a और ये + l, लंबाई है ना, तो पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, a + l। तो लिमिट हो जाएगा a से a + l। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये dq है, ये dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये dq को हम लोग लिख सकते हैं, ये गुणा हो जाएगा तो लेमडा × dx, ये dq का मान ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लेमडा × dx। तो यहाँ पे E बराबर, एक बार लिख लेते हैं इसको, a + l के dq के जगह पे लेमडा × dx/में x²। ठीक है, तो ये E बराबर हो जाएगा, देखिए k और लेमडा कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा बाहर, k लेमडा बाहर आ गया और लिमिट a + l। एक और चीज देखिए, अब x के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर -2 और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो E बराबर k लेमडा बाहर। अब पावर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, इसमें एक जुट जाता है और उसी से भाग कर देते हैं, तो इसमें एक जुटेगा, तो यानी कैसे, x के पावर -2 + 1 और यही मतलब जो जुटता है वही भाग कर देते हैं, -2 + 1 और लिमिट ऐसे रख देते हैं a
और अपर लिमिट a प्लस एल, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां से e बराबर कितना हो जाएगा, यहां से e बराबर k लेमडा बाहर आ गया, और x के पावर माइनस तो प्लस वन, तो x के पावर हो जाएगा -1, अब बटे में ये -1, और लिमिट a प्लस एल, तो e बराबर कितना हो जाएगा k लेमडा, और ये माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, e बराबर माइनस k लेमडा, और देखिए x के पावर -1 है, यहाँ पे x के पावर -1 है, तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस है तो बटे में लिखते हैं इसको, 1 बटे में x, a और लिमिट a प्लस एल। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट, इस x के जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो e बराबर माइनस k लेमडा बाहर, 1 बटे में x के जगह पे a प्लस एल माइनस 1 बटे, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि एल लंबाई के आवेशित चालक के उसी लंबाई के अनुदिश में इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इतना होता है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, देखिए अगर अभी तो हमने क्या लिया कि मान लीजिए कि ये एल लंबाई के चालक था, तो इस लंबाई के अनुदिश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाला। अगर मान लीजिए कि ये एल लंबाई का चालक ऐसे हो, इस पर आवेश फैला हो, हमें इस पॉइंट पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। एक चीज और, ये मतलब एल लंबाई के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम लोग गॉस के प्रमेय से भी निकालेंगे। गॉस का प्रमेय हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग गॉस का प्रमेय तो अभी पढ़े नहीं है, तो बिना गॉस के प्रमेय का उपयोग किए, मतलब इस फॉर्मूले में हम लोग गॉस का प्रमेय उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, बिना गॉस के प्रमेय के आधार पर इस लंबाई के आवेशित लंबाई के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक आवेशित चालक है जिस पर Q आवेश फैला हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, इससे यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर मान लेते हैं r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये r दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, चालक की लंबाई L है, आवेश इस पर आवेश Q है, और आवेश घनत्व लेमडा है। इस चालक का लंबाई L है, आवेश Q है, और आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। ठीक है, अब हमें इस पूरे चालक के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो फिर से देखिए, फिर से हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पूरे चालक के कारण यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मतलब कि ये जो Q बटे R स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, ये स्थिर और बिंदुवत आवेश के लिए होता है। यहाँ पर आवेश जो है बिंदुवत नहीं, इस पर फैला हुआ है, मतलब ये रेखा के अनुदिश आवेश फैला हुआ है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। देखिए अब करना क्या है, हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पॉइंट से जहां की ये दूरी है, वहां से हम लोग यहाँ पर एक दूरी ऊपर चले जाते हैं। यहां से हम 1 मीटर ऊपर जाते हैं, ये 1 मीटर ऊपर गए, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट DQ ले लिया। हमने 1 मीटर ऊपर गया, एक लंबाई, और वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट DQ ले लिया,
और इस डी क्यू का मतलब ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका लंबाई कितना है, डी एक्स। फिर से सुनिए, हमने इस पॉइंट से 1 मीटर ऊपर गए, एक लंबाई, वहां पे एक छोटा सा डी एक्स टुकड़ा काट लिया, मतलब इस लंबाई का छोटा सा भाग डी एक्स काट लिया। उस छोटे से भाग डी एक्स में डी क्यू आवेश है, ठीक है। तो डी क्यू आवेश के कारण यहाँ पर हमें ये देखिए, इस डी क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, ये कितना होगा, डीई होगा। मतलब इस डी क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, डीई होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं एंगल थीटा बन रहा है, इस डी क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र डीई इधर आया। अब यहाँ पे इस डीई के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर कंपोनेंट होगा और एक इधर कंपोनेंट होगा, मतलब दो घटक, एक घटक इधर और एक घटक इधर। अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस डीई का इधर घटक कितना आएगा, डीई कॉस थीटा, और इस डीई का इधर घटक डीई साइन थीटा। ये हम लोग जानते हैं, डीई का जिधर एंगल थीटा इधर बना है तो थीटा की तरफ डीई कॉस थीटा, और इधर थीटा नहीं है तो इसका इधर घटक डीई साइन थीटा। अब देखिए, ये जो डीई कॉस थीटा है इस लंबाई के देखिए लंबवत है इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देंगे, डीई लंबवत है, ठीक है। मतलब इस लंबाई के लंबवत विद्युत क्षेत्र है, और ये देखिए ये लंबाई है तो लंबाई के ये इस डायरेक्शन मतलब समानांतर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डीई समानांतर, ठीक है। ये डीई समानांतर विद्युत क्षेत्र है इस लंबाई के, और इस लंबाई के लंबवत डीई लंबवत डीई कॉस थीटा है, ठीक है। अब देखिए, हमें इस पूरे लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस पूरे लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम यहाँ पे कुछ एंगल बना लेते हैं, यहाँ ये और ये, ठीक है, ये यहाँ से मिलना चाहिए, ये हो। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं एंगल इधर थीटा1 है, और ये पूरा एंगल देखिए, ये पूरा एंगल इसको हमने मान लिया कितना है, ये थीटा2, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो थीटा1 है ये नीचे इस लाइन के नीचे है, तो इसको हम लोग माइनस थीटा1 बोलेंगे, और जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, प्लस थीटा2। मतलब जो लाइन के नीचे है उसको क्या मानेंगे, माइनस थीटा1, जो लाइन के ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, प्लस थीटा2। अब हमें करना क्या है कि इस पूरे चालक के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो पूरे चालक के लिए क्या करेंगे कि अगर हमें इस पूरे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम लोग इसको थीटा के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो देखिए, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल ऐसे बढ़ता जाएगा, ये पूरे चालक को कवर कर लेगा ऐसे। अगर इसको हम चालक के मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे चालक के कारण यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस डीई का मान कितना होगा। देखिए, लेमडा बराबर पहले क्या होगा, यहाँ पे क्यू बाई कितना होगा, पूरा लंबाई कितना था, एल, इसका पूरा लंबाई एल है, ठीक है। तो इस सूक्ष्म लंबाई के कारण लेमडा बराबर क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स। इस सूक्ष्म लंबाई के कारण घनत्व तो कितना होगा, घनत्व तो डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू डी एक्स, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एक्स, तो ये डी क्यू बराबर कितना होगा, लेमडा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब चूंकि डी क्यू के कारण P पर, ये पॉइंट P था, P पर विद्युत क्षेत्र, इस DQ के कारण P पर कितना होगा, विद्युत क्षेत्र, तो DE निकाल लेते हैं। DE कितना आएगा, DE के DQ बटे में, देखिए ये दूरी हम लोग स्मॉल r माने थे, ये x है, ठीक है। तो ये तो कर्ण है ना, यहाँ से देखिए ये थीटा इसके सामने लंब, और ये आधार और ये कर्ण, तो कर्ण कितना होता है,
ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर dq है तो dq के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, तो ये वाला हम लोग लंबाई लेंगे ना, तो ये वाला लंबाई कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका क्या होता है स्क्वायर होता है, के dq बटे में कितना आर स्क्वायर होता है ना, तो ये लंबाई के स्क्वायर हो गया। अब देखिए डीई बराबर ये रूट हट जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो के और dq के जगह पे देखिए ये dq है तो dq के जगह पे क्या रख सकते हैं लेमडा इंटू डी एक्स बटे में ये स्क्वायर और रूट हट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये dx है तो हमें इस dx को थीटा में चेंज करना है, यहाँ पर जो थीटा माने हैं इसमें हमें चेंज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये थीटा है तो थीटा के सामने ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है, तो हम लोग अगर tan थीटा का मान लिखें तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स, ये लंब हो गया और ये r क्या है आधार है एक्स बाई आर, तो x बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो गुणा करेंगे तो r tan, ये गुणा करेंगे तो x बराबर r tan थीटा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कितना हो जाएगा x का हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष करना ना तो dx अपॉन डी थीटा, r कांस्टेंट है तो r तो उसी तरह रहेगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर ये थीटा इसमें गुणा होगा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा, r उसी तरह tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर कितना आ गया r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखिए, अब चूंकि यहाँ से डीई बराबर कितना है के लेमडा और dx के जगह पर देखिए dx के जगह पर क्या रख सकते हैं r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे ये लेमडा dx है तो dx का मान r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में, यार इसके बटे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो x का मान देखिए x का मान कितना है यहाँ से r tan थीटा, तो r tan थीटा का स्क्वायर प्लस ये r स्क्वायर, तो डीई बराबर कितना हो जाएगा डीई बराबर के लेमडा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में, ये देखिए r का यहाँ भी स्क्वायर है और r का यहाँ भी स्क्वायर है, तो r स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, तो एक r से ये r कट जाएगा, यहाँ से dx बराबर मान रखे थे ना, ये क्लियर गया के लेमडा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से dx का मान कितना था यहाँ से देखिए तो dx का मान r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखे थे। ठीक है, तो एक r से ये r कट गया, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा, तो डीई बराबर यहाँ से के लेमडा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, के लेमडा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस ये r हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कट जाएगा, तो ये डीई बराबर के लेमडा डी थीटा बटे में कितना आया r। ठीक है, ये तो हमने किसका मान निकाला इस डीई का मान निकाला, डीई बराबर कितना के लेमडा डी थीटा अपॉन r। अब हमें क्या करना है, इसके दो घटक हैं, एक तो ये समानांतर घटक और ये एक लंबवत घटक,
तो दोनों का मान निकालते हैं। पहले हम लोग लंबवत घटक निकाल लेते हैं। ये लंबवत घटक डीई, लंबवत घटक कितना होगा देखिए, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों, पूरे के कारण निकालना है तो इंटीग्रेशन, तो इधर भी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो डीई का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, डीई का मान के लेमडा बाई आर, ये कॉस थीटा और इंटू डी थीटा। पहले हमने कॉस थीटा लिख लिया, उसके बाद डी थीटा। ठीक है, अब लिमिट देखिए, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, यहाँ पे ये नीचे है तो इसको क्या लेंगे, माइनस थीटा वन, और थीटा टू ऊपर है तो प्लस थीटा टू, माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ई लंबवत, तो के लेमडा अपॉन आर बाहर आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, और माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू। ठीक है, ये के लेमडा बाई आर कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट माइनस थीटा वन से थीटा टू। अब ई लंबवत कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई आर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले अपर लिमिट, तो साइन थीटा टू, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, साइन माइनस थीटा वन, पहले थीटा की जगह पे अपर लिमिट, उसके बाद थीटा की जगह पे लोअर लिमिट। तो ई लंबवत कितना हो जाएगा, के लेमडा अपॉन आर, माइनस साइन से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा। ये लंबवत विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हमें समांतर विद्युत क्षेत्र निकालना, ये डीई समानांतर, डीई साइन थीटा का मान निकालना है। तो इधर से पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद ये कितना निकालना है, समानांतर वाला निकालना है। देखिए डीई समानांतर कितना होगा, कितना था, यहाँ पे डीई साइन थीटा था और माइनस थीटा वन से थीटा टू, तो डीई समानांतर कितना हो जाएगा, डीई का मान माइनस थीटा, ये माइनस थीटा वन से थीटा टू, डीई का मान देखिए यहाँ से के लेमडा बाई आर, और ये साइन थीटा और ये डी थीटा, तो डीई समानांतर कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई आर, ये तो बाहर आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा वन से थीटा टू, तो डीई समानांतर बराबर के लेमडा अपॉन आर। अब क्या करेंगे, देखिए पहले अपर लिमिट, उसके बाद माइनस देके लोअर लिमिट, तो इसको बाहर कर लेते हैं, ये माइनस जो है, तो थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट कॉस थीटा टू माइनस, अब इस थीटा की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे कॉस माइनस थीटा वन, तो डीई समानांतर बराबर माइनस के लेमडा अपॉन आर, माइनस बाहर नहीं आता इसमें से, ये कॉस थीटा है ना, तो कॉस में से माइनस बाहर नहीं आता, तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये समानांतर विद्युत क्षेत्र है और वो लंबवत विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे, ये फॉर्मूला के लेमडा बाई आर कॉस साइन थीटा टू साइन थीटा वन, और ये वाला था कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब देखिए यदि हमें अनंत चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, अनंत लंबाई के कारण, तो देखिए अनंत लंबाई के कारण कैसे निकालेंगे, इसमें केस वन लिखते हैं, केस वन, जब चालक अनंत लंबाई का होगा, जब चालक अनंत लंबाई का होगा, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर चालक जो है अनंत लंबाई का है, यहाँ भी ये अनंत तक है और इधर भी ये अनंत तक है। ठीक है, अब क्या करना है, इससे
इस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक लंबवत का और एक समानांतर का। ठीक है, अब एक और चीज, जब ये लंबाई अनंत है तो हमें सबसे पहले चीज ये θ2 और θ1 मालूम होना चाहिए कि θ2 कितना होगा और θ1 कितना होगा। अब एक और चीज समझिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, यहाँ से ये x दूरी पर एक बिंदु है, अगर इस छोर से इसकी लंबाई मान लीजिए अभी 50 डिग्री बन रहा है, इस छोर से लंबाई कितना बन रहा है अभी 50 डिग्री। हमने इस लंबाई को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, थोड़ा सा और अधिक किया, ये लंबाई 60 डिग्री हुआ, थोड़ा सा और अधिक किया तो ये लगभग 70 तक पहुंच गया। अगर ऐसे ही लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे, तो ये लगभग ऐसे दिखेगा, रेखा एकदम सीधा दिखेगा। तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह ये नीचे अगर मान लीजिए कि बहुत लंबा हो, तो यहाँ से अगर मिलाएंगे ऐसे θ1 के लिए, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा लगभग 90। तो जब अनंत लंबाई का चालक हो तो θ1 भी 90 डिग्री होगा और θ2 भी 90 डिग्री का होगा। जब चालक अनंत लंबाई का होगा तो θ1 90 और θ2 भी 90। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो पहले देखते हैं ई लंबवत। ई लंबवत का फॉर्मूला कितना था, k लैम्डा बाई r साइन θ2 प्लस साइन θ1, यही ना है, साइन θ2 प्लस साइन θ1। तो ई लंबवत k लैम्डा अपॉन r साइन θ2 का मान भी 90 प्लस θ1 भी 90। तो ई लंबवत कितना हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r। हमने θ2 और θ1 का मान रखा 90 90, साइन 90 का मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 प्लस 1। तो ई परपेंडिकुलर कितना आएगा 112 k लैम्डा अपॉन r। अब इसके लिए समानांतर निकालते हैं यहाँ पे, यानी कि समानांतर। तो समानांतर का फॉर्मूला क्या है, माइनस k लैम्डा अपॉन r cos θ2 माइनस cos θ1। तो ई समानांतर माइनस k लैम्डा अपॉन r cos θ2 के जगह पे कितना रखेंगे, θ2 भी 90 माइनस cos θ1 भी 90। तो ये cos 90 का मान भी 0, ये भी 0 और 0 से गुणा होगा तो कितना होगा 0। तो ई समानांतर कितना है 0। ठीक है, तो ये था अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए लंबवत के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई परपेंडिकुलर k लैम्डा बाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2, और समानांतर के लिए k लैम्डा बाई r cos θ1 माइनस cos θ2। तो अनंत लंबाई के लिए तो हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर केस 2 में ये कहा जाए, मान लीजिए केस 2 हम मानते हैं मेरे पास एक आवेशित छड़ है ये, ठीक है, इस पर प्लस q आवेश फैला हुआ है और ये एक तरफ से अनंत, मतलब कि इधर अनंत है इधर अनंत नहीं है, इसके इस छोर बिंदु से हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखिए पहले वाले में क्या था कि ये पूरा अनंत लंबाई, ठीक है, इसमें क्या है कि ये एक छोर से हम लोग ऐसे पकड़े हुए हैं और ये अनंत लंबाई का रॉड है, तो हमें यहाँ से इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे θ1 किधर होता है, देखिए हमें θ1 चाहिए और θ2 चाहिए, θ1 और θ2 पता करना है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे θ1 जैसे हम लोग जो थ्योरी प्रूफ किए थे उसमें θ1 नीचे होता था और θ2 ऊपर माने थे, इधर θ2 माने थे और इधर θ1 माने थे। अब अगर मान लीजिए ये θ1 यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे कम होते 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 यहाँ पर आ जाए, तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये θ1 पहले इतना दूर था, ये पहले θ1 यहाँ इतना था, अब थोड़ा सा एंगल कम हुआ, ये यहाँ पर है,
ठीक है, फिर ये एंगल कम हुआ, ये यहाँ पे है, फिर ये एंगल कम होते होते जब यहाँ पर आ जाएगा तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए अगर ये इधर होता तो ये धीरे धीरे एंगल यहाँ पे जो एंगल बनता है ये धीरे धीरे क्या होता, कम होता। तो कम होते 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 कितना हो जाएगा, थीटा 1 0 हो जाएगा। और थीटा 2 अनंत है, तो बताया था कि अनंत से ये ऐसे खींचेंगे तो ये लगभग यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब लिखते हैं यहाँ पे ई समानांतर और ई लंबवत। तो पहले ई लंबवत देखते हैं कितना होगा। ई लंबवत देखिए के लेमडा अपॉन आर साइन थीटा 1 के जगह पे देखिए 0 प्लस साइन थीटा 2 के जगह पे कितना है 90। तो के लेमडा अपॉन आर साइन 0 का मान 1, साइन 90 का मान साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1। तो ये कितना हो जाएगा, के लेमडा अपॉन आर 1 से गुणा होते इतना होगा। ये ई हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर लंबवत विद्युत क्षेत्र के लेमडा बाई आर होगा। अब यहाँ देखिए अगर समानांतर निकालना है तो समानांतर कितना होगा, समानांतर के लिए फॉर्मूला के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा 1 के जगह पे देखिए थीटा 1 के जगह पे कितना है 0 और कॉस थीटा 2 के जगह पे भी कितना है ये 90 है। तो ई लंबवत कितना हो जाएगा, के लेमडा अपॉन आर कॉस 0 1 और ये 0 हो जाएगा। कॉस 90 0 होता है ना, तो ये हट जाएगा, कॉस 0 का मान 1 तो गुणा होके उतना ही आएगा। तो इस बिंदु पर लंबवत भी उतना ही होगा, ये ई लंबवत और ये ई पैरेलल। ठीक है, तो लंबवत भी उतना ही होगा और समानांतर भी उतना ही होगा। अगर केस थर्ड माने हम लोग, केस थर्ड में कि अगर ये ए लंबाई का चालक है, ये ए लंबाई का चालक है, ठीक है, और इसके मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु से यहां पर हमें आवेश मतलब यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु में क्या होगा, यहाँ से इधर जितना एंगल बनेगा उतना भी इधर ही एंगल बनेगा, क्योंकि मध्य बिंदु है यहाँ से, तो इधर जितना एंगल बनेगा मतलब इधर थीटा 1 और इधर क्या है थीटा 2। तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि दोनों ओर का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो जब हमें मध्य बिंदु से विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर क्या होगा, थीटा होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे ई लंबवत कितना होगा, मतलब इस डायरेक्शन में ई परपेंडिकुलर कितना होगा। तो ई लंबवत के लिए फॉर्मूला देखिए क्या है, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 के जगह पे भी थीटा हो जाएगा, थीटा 1 है देखिए यहाँ पे, थीटा 1 के जगह पे भी थीटा प्लस साइन थीटा 2 के जगह पे भी क्या हो जाएगा, ये थीटा 2 के जगह पे भी थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या है बराबर है, तो थीटा 2 भी कितना हो जाएगा थीटा। तो ई लंबवत कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई आर साइन थीटा 2 साइन थीटा, ये लंबवत होगा। अगर मान लीजिए कि हमें थीटा का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए कि इधर भी 45 इधर भी 45 या इधर भी 30 और इधर भी 30, तो बस हमें करना क्या है, या थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब समानांतर कितना होगा, समानांतर भी देख लेते हैं। देखिए ई समानांतर, तो ई समानांतर कितना है देखिए, तो के लेमडा अपॉन आर कॉस थीटा 1 के जगह पे भी थीटा माइनस कॉस थीटा 2 के जगह पे भी थीटा, तो माइनस थीटा प्लस थीटा का जगह कितना आ जाएगा, सब 0। यानी कि यहाँ पर जो समानांतर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। केवल यहाँ पर लंबवत विद्युत क्षेत्र आएगा कितना, के लेमडा अपॉन आर 2 साइन थीटा। ये बात समझ में, हम लोग 3 कंडीशन पढ़े। पहला जब अनंत हो, दूसरा कंडीशन एक तरफ से अनंत हो और दूसरे छोर बिंदु से विद्युत क्षेत्र निकाले, तीसरा ये अनंत तो निकाल चुके हैं, ये तीसरा कंडीशन है कि जब ए लंबाई का हो और उसके मध्य बिंदु से विद्युत क्षेत्र निकालना हो। तो जब मध्य बिंदु से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो समानांतर विद्युत क्षेत्र इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें कौन सा विद्युत क्षेत्र होगा, केवल लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ऐसा मतलब ये अगर लॉजिकली समझे कि ऐसे 0 क्यों हो गया, तो इसको ऐसे समझते हैं। देखिए
मान लीजिए कि इधर प्लस है, पूरा इस पे प्लस फैला हुआ है, तो इस पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर आएगा, देखिए डीई। ठीक है, तो इसके दो घटक होंगे, एक अगर ये थीटा है तो ये होगा डीई कॉस थीटा, और इधर होगा डीई साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर हम इस छोर की बात करें तो यहां से डीई इधर आएगा, और यहाँ पे थीटा, तो यहाँ भी क्या बनेगा थीटा। तो इस डीई का कंपोनेंट फिर से इधर आएगा डीई कॉस थीटा, और डीई का इधर कंपोनेंट डीई साइन थीटा। अब देखिए ये डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है, तो इसके जो क्षैतिज घटक मतलब समानांतर घटक है वो तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर समानांतर घटक होगा या नहीं, कौन सा घटक होगा, केवल लंबवत घटक होगा। बात समझ आई, इसलिए क्या हो गया, ये 0 हो गया। अगर मान लीजिए ये लंबा रॉड इधर होता, इधर थोड़ा और बड़ा होता, ठीक है, तब कंडीशन ऐसा कुछ नहीं होता। तब कंडीशन क्या होता, इसके कारण विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, मतलब कि इधर थोड़ा सा भाग है, इधर ज्यादा आवेश है, इधर कम आवेश है, इधर ज्यादा आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर आएगा, मतलब कि ये डीई इधर होगा, तो इसका परपेंडिकुलर डीई कॉस थीटा इधर आएगा और डीई साइन थीटा इधर आएगा। ठीक है, अगर उसी तरह मान ले कि इधर अधिक होगा, इधर ज्यादा आवेश होगा, ऐसे अगर इधर अधिक आवेश होगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा डीई, ठीक है, और ये थीटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये थीटा बनेगा, तो इस डीई का इधर कंपोनेंट डीई कॉस थीटा और डीई इधर साइन थीटा, मतलब कि जिधर आवेश अधिक होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगला देखते हैं, देखिए अब तो हम लोग सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो हम लोग निकाल लिए, सीधे चालक के कारण उसके अक्ष पर कितना होता है, अगर लंबवत है चालक तो उसके लंबवत दूरी पर कितना होता है विद्युत क्षेत्र, ये निकाल चुके। अगर हम ये कहें कि एक चालक है जो वृत्त का कोई भाग है, एक चाप है, जैसे ये एक वृत्ताकार टुकड़ा है, ये कोई एक छोटा सा वृत्त का टुकड़ा है, ठीक है, तो इसके कारण इसके केंद्र पर मान लीजिए ये वृत्त है, ये एक वृत्त का एक चाप है, मतलब छोटा सा टुकड़ा है, तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र हमें बताना है। ठीक है, इस पर क्यू आवेश फैला हुआ है और इसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। अगर इसकी त्रिज्या ये त्रिज्या हमने आर मान लिया, ठीक है, और एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो इस आवेशित मतलब जो चाप है, इस चाप के कारण इस केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इस चाप के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र E बराबर, फॉर्मूला याद रखिएगा इसका, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2 होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, मतलब कोई वृत्ताकार चाप रहे, आवेशित चाप, तो उसके कारण उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2 होगा। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दे दिए ऐसे, ये एक चाप है कोई वृत्त का, और इसके केंद्र पर यहां पर विद्युत क्षेत्र हमें बताना है, तो अगर ये प्लस है तो प्लस के कारण क्या होगा, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा, अगर इसी पर माइनस क्यू आवेश फैला होता तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, रेखीय आवेश का ना तो लेमडा है, ठीक है, और त्रिज्या इसका आर है, तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, तो थीटा 60/2 कितना होगा, E बराबर 2k लेमडा बाई आर, तो साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा ना, साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 2k लेमडा बाई आर और साइन 30 का मान 1/2 कितना आया, k लेमडा बाई आर। ऐसे हम लोग कितना भी एंगल बना है उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं,
जैसे मान लीजिए 90 डिग्री का है, ये ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसका एक भाग यहां से, ये सब नहीं है, ये नहीं है, बस इसका इतना सा भाग है। इस पर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है और इसका त्रिज्या r है। यानी ये कह ले कि ये एक वृत्त का एक चतुर्थांश का एक भाग है, मतलब चतुर्थांश है, ये एक चाप है जो 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। यहाँ पे कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो E बराबर सिंपल कितना, 2k लेमडा बाई आर साइन 90/2। ये 90 डिग्री बनेगा ना, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90/2 कितना हो जाएगा, 45। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ये हो जाएगा 1/√2। ये हो गया, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकल गया। ठीक है। अगर उसी तरह मान लीजिए कि 180 डिग्री हो, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो आप 180/2 कर लेंगे, आ जाएगा। अगर कुछ इस टाइप का कोर्स मान लीजिए ये एक आवेशित रिंग, एक तरफ आधा माइनस है और आधा प्लस है, इधर प्लस है और यहाँ पे आधा माइनस है। तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बताना है। ये बात समझ पा रहे हो? मतलब ये पूरा 180 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री में धनावेशिक चार्ज है और 90 डिग्री में मतलब आधे भाग में ऋणावेशिक चार्ज है। तो यहाँ पर अब विद्युत क्षेत्र बताना है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना, ये त्रिज्या कितना है, r है, इसका आवेश घनत्व लेमडा, इसका भी आवेश घनत्व कितना है, लेमडा। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, इधर बाहर की ओर। ठीक है। तो ये कितना होगा, E बराबर, इसका मान निकाल लेते हैं, E बराबर 2k लेमडा बाई आर साइन, यहाँ पे कितना बनेगा 90, तो 90/2। तो E बराबर हो जाएगा 2k लेमडा बाई आर साइन 90 का मान कितना होगा, 45 होगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 अभी तो निकाले चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए √2 से कट जाएगा, तो E बराबर कितना आएगा, ये कट जाएगा तो √2k लेमडा बाई आर आएगा। मतलब कि यहाँ पर E1 जो आएगा वो कितना आएगा, √2k लेमडा बाई आर, ये बाहर की ओर। लेकिन अब देखिए ये निगेटिव है, तो निगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये अंदर की ओर होगा, ये E2। तो ये भी तो उतना ही आएगा लेकिन अंदर की ओर आएगा। तो ये भी कितना होगा, √2k लेमडा बाई आर। ठीक है। लेकिन अब हमें करना क्या है, हमें इस पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये पूरा बात समझ में आ रहा है? देखिए आधे प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और आधे माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। ठीक है। अब दो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे 90 डिग्री पे हमें मिल गए, यहाँ कितने डिग्री पे, दोनों विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पे है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, सदिश राशि है। तो सदिश राशि का अगर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो क्या करते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E नेट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ऐसा होता है ना। अगर दो पर विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पे कार्य कर रहे हो, मतलब ऐसा दो सदिश यदि 90 डिग्री पे कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी सदिश निकालना हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। तो E1 कितना है, देखिए E1 और E2 दोनों बराबर है, तो √2k लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस √2k लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों जुट जाएंगे, 2 इंटू √2k लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये रूट से बाहर आएगा, √2 हो जाएगा और स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो √2k लेमडा बाई आर। ये देखिए ये पूरा का स्क्वायर है तो ये पूरा बाहर आ जाएगा और रूट में रहेगा 2, तो √2 और √2 गुणा होगा तो कितना होगा, 2k लेमडा बाई। ऐसे ये नेट विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका विद्युत क्षेत्र। बात समझ आए?
तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाले मतलब बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करेंगे कि अगर विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसको घुमाने में जो बल आघूर्ण लगता है वो निकालेंगे और उसके कार्य का भी व्यंजक प्राप्त करेंगे कि उसे घुमाने में कितना कार्य होता है। ठीक है, इसे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आज के लिए बस इतना है।